मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु का वचन है। चालीसा काल में फिर से एक नया वचन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और हम जानते हैं वो वचन क्या है। प्रियो, आप सब जानते हैं इस समय में हम चालीसा काल में है। उपवास, प्रार्थना, परहेज ये हमसे हो रहा है। कली से हमें यही का करने के लिए आह्वान कर रही है। तो हम एक इसी के द्वारा हम एक चीज पढ़ेंगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 का पद संख्या 18 में, जिसमें ईश्वर हमसे बात करते हैं, जो कि कह रहे हैं कि हमें उपवास कैसे करना है। अगर हम ढिंडोरा पीट पीट करके हम उपवास करते हैं तो हमारे उपवास का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम उपवास कर रहे हैं तो हमें पुरस्कार मिलेगा। कैसे? जो कि हम अदृश्य जो दिखता है, जो यीशु अदृश्य को भी देखते हैं, वो है, वो हमें पुरस्कार देंगे। प्रियो, हमें ये ऐसा प्रार्थना उपवास करना है जो कि हमें लोगों को दिखा के नहीं, ईश्वर को, यीशु को पसंद आने पाए। हमें ऐसा प्रार्थना उपवास करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा प्रार्थना उपवास करने की आवश्यकता है जो अदृश्य को देखते हैं, उनके द्वारा हमें पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्रियो, ये बात है कि अगर हम अपने आप को इस चालीसा काल में अगर पूर्ण रूप से अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं इस चालीसा काल में, तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि हमें अपने जो फास्टिंग प्रेयर है उसको लोगों को बता के नहीं, ढिंढोरा पीट के नहीं, एकांत में उपवास नॉर्मल तरीके से, जहाँ कि किसी को पता ना लगे, और हमारा जो है उपवास के लिए हमें पुरस्कार जरूर मिलेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें ऐसा उपवास प्रभु प्रिय नहीं है जो कि हम ढिंडोरा पीट पीट करके हम बताएं कि हमने उपवास रखा है। यहाँ पर हमें तभी पुरस्कार मिलेगा। तो हमें ये चीज अपने आप में जांचने पड़ताल करने की जरूरत है प्रियो, कि आज हम उस योग्य हैं या नहीं। अगर नहीं तो अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। अपने आप में चेंज लाइए ताकि हम अपने जीवन में हर वो चीज पाने पाए जो कि हम ईश्वर के योग्य ठहर पाए। हम अपने जीवन में हम देखते हैं हर समय में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन हमें सीधा सीधा यहाँ पे जो है पवित्र शास्त्र यही कहता है कि हमारे जीवन में अगर कुछ चीज गलत चल रहा है तो हमें क्या करने की जरूरत है? उपवास, परहेज, फास्टिंग करने की जरूरत है प्रियो। तो हमें ये चीज कलीसिया और साथ साथ ये पवित्र शास्त्र जो है बाइबल, इसके द्वारा भी हमको ये चीज को सिखाया जाता है। तो ये विशेष अवसर है जब हम अपने जीवन में बहुत दुख तकलीफें अगर फेस कर रहे हैं, तो हमें उस यीशु के भी तकलीफों, वो 5 घावों को आप याद करें, ताकि वो चीज़ जो है वाकई वो वैल्यू करे जो आपकी नज़र में, और वो चीज़ को प्रभु यीशु के भोग को याद करके आप उस चीज़ और उसके जैसा आचरण करें और विश्वास के साथ